Good morning, students. Today I am taking question number 12 and 13 of exercise 10.2 circles. Question number 12 is a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact are of length 6, 8 and 6 सेंटीमीटर. मतलब ये ट्राइंगल है, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, और जिस पॉइंट डी पर ये सर्कल टच करता है बीसी साइड को, वो 6 और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड करता है. ये फिगर आपको बुक में दी गई है. आपको निकालना है साइड ए बी एंड ए सी, ये दोनों साइड्स निकालनी है. तो हमने लिया a circle with center O circumscribed by triangle ABC. This is given to you such that the circle touches AC को F पे, BC को D पे और AB को E पे टच करता है. CD 6 centimeter, BD 8 centimeter. You have to find AB and AC. कंस्ट्रक्शन करेंगे. AO ज्वाइन कर दीजिए, OF ज्वाइन कर दीजिए, OC, OD, OE, OB सब ज्वाइन कर दिया हमने ये. अब आप जानते हैं रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट को, तो क्योंकि F, E और D पॉइंट पे ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर भी हो गया. OF is perpendicular, OE is perpendicular and OD is perpendicular. ठीक है, because radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. तो ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री का निशान बना दिया है. नाउ क्योंकि ये OD, OE और OF रेडियस भी है सर्कल के, तो देयरफॉर OD, OE, OF ये 4 सेंटीमीटर हो गए, ये क्योंकि आपको गिवन है रेडियस. नाउ वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. अब देखिए यहाँ पे B एक्सटर्नल पॉइंट है, BD और BE टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल हो गए. तो अगर BD 8 है तो BE भी 8 हो गया. इसी तरह C पॉइंट से CD और CF टेंजेंट है, तो CF भी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया. और हम मान लेते हैं AF को X, तो AE भी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A हो जाएगा, तो इसको भी X ले लिया, X सेंटीमीटर. नाउ अब AC साइड कितनी हुई, x प्लस 6, AB साइड हो गई x प्लस 8 और BC साइड आपकी हो गई 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर. अब हम इस ट्राइंगल के एरिया दो तरीके से निकालेंगे. एक तो सिंपल हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करते हुए, और एक बार हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. अब पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया है ट्राइंगल एओसी के एरिया प्लस सीओबी का एरिया प्लस बीओए का एरिया. ये तीन ट्राइंगल्स के एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो हमें ट्राइंगल एबीसी का एरिया मिल जाता है. अब हम जानते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. तो एरिया ट्राइंगल एओसी इज नथिंग बट हाफ बेस एसी इनटू हाइट ओएफ. Area triangle BOC is nothing but half base BC into height OD. Area triangle AOB is half base AB into height OE. अब हाइट हर एक में ये 4 सेंटीमीटर ही रह जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल बोला हुआ है, दिया हुआ है ये रेडियस 4 सेंटीमीटर. तो अब हमने इनको इस तरह से ऐड कर दिया. अब हाफ को कॉमन ले लिया और नेक्स्ट स्टेप में ये जो हाइट 4 है इसे भी हम कॉमन ले सकते हैं. तो इनको ऐड करने से हमें मिला 2x प्लस 28. 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, 2 और 4, और हमें यहाँ से 2x प्लस 28 में से भी 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एरिया ट्राइंगल एबीसी आया 4 इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं. हीरोन्स फॉर्मूला में आपको पता है सेमी पेरीमीटर की जरूरत होती है. सेमी पेरीमीटर होता है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तीनों साइड्स को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2. तो x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2. तो सेमी पेरीमीटर हमारा ये आया x प्लस 14. नाउ हीरोन्स फॉर्मूला इज अंडर द रूट s into s minus a into s minus b into s minus c, where s is the semi perimeter and a b c are the sides of the triangle.
तो हमने एक बार x प्लस 6 माइनस कर दिया, एक बार x प्लस 8 माइनस कर दी और एक बार 14 माइनस कर दी। तीनों साइड्स हमने यहाँ माइनस करी। जब आप ये ब्रैकेट्स खोलेंगे x से x कट जाएगा, 14 में से 6 गया 8, x से x कट गया, 14 माइनस 8 इज 6 और यहाँ पे 14 और 14 कैंसल आउट, तो you get only x centimeter square. So this is 48x into x plus 14 centimeter square whole under the root. अब इन दोनों तरीकों से जो हमने एरिया निकाला है उसे हम इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what do you get? 4 into x plus 14 का सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दोनों के सेंटीमीटर स्क्वायर हम नहीं लिख रहे हैं, अंडर द रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14। दिस अप्लाइज, दोनों तरफ से हम x प्लस 14 एक कैंसिल कर सकते हैं और 4 इंटू 4 होता है 16 और 48 जब आपका कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू, ये देखिए एक x प्लस 14 हमने एक से काट दिया, एक x प्लस 14 रह गया और 4 4 तो 16 होता है, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पे 16 3 जा 48 ना, तो 3x 16 into 3 is equal to 48, therefore this is 3x। तो इससे हमें क्या मिला, 3x में से x माइनस कर लिया, 14 is equal to 2x और x is equal to 7। Therefore AB और AC ये दो साइड्स निकालनी थी हमें। AB थी हमारी, देखिए x प्लस 8 यानी कि 7 plus 8 centimeter, that is 15 centimeter, and AC is x plus 6, that is 7 plus 6 centimeter, and 7 plus 6 centimeter is 13 centimeter। तो इस तरीके से हमने दोनों AB और AC फाइंड आउट करेंगे। यही हमें लेंथ निकालनी थी ट्राइंगल की साइड्स की। Now coming to question number 13, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाया जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। हमें प्रूव करना है ऑपोजिट साइड यानी कि AB और DC। AB और DC जो एंगल बनाती हैं ये सेंटर ऑफ दिस सर्कल पे, वो उनका सम 180 है। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 है। इसी तरह दूसरी ऑपोजिट साइड का पेयर हुआ BC एंड AD, तो उनसे बना एंगल BOC और AOD, उसको भी हमने सम को 180 प्रूव करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट बन रही हैं ये साइड्स, उनको हमने नाम दे दिया P, Q, R, S और OP, OQ, OR, OS को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपने पहले इस तरीके का सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 9 में, थोड़ा सा मिलता जुलता है। हम AOP और AOS ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? AP is equal to AS लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये दोनों इक्वल हो गए। OP is equal to OS रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल एंड OA is equal to OA कॉमन, तो SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल 1 और 8 बराबर हो गया। इसी तरह से BOP और BOQ भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब दोबारा से हमें BOP और BOQ को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सिमिलरली करके लिख देंगे।
इसी तरह COQ is congruent to COR, therefore angle 4 is equal to 5, and DOR is congruent to DOS, 6 is equal to 7. अब हम जानते हैं कि ये जो पूरा है ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये तो पूरा होल सर्कल बनता है, दैट मीन्स ये 360 होना चाहिए, फुल सर्कल. Therefore, angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 is 360. यहाँ पे हम लिख सकते हैं फुल सर्कल, या कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हैं हम, कंप्लीट एंगल भी लिख सकते हैं. अब इक्वेशन जो ये 1 2 3 4 है, यहाँ से हम 1 को तो 1 रहने देंगे लेकिन 8 की जगह पे 1 लिख लेंगे. इसी तरह एंगल 2 को 2 रहने दिया लेकिन 3 भी तो 2 के बराबर है तो 2 लिख दिया यहाँ पे 3 की जगह पे. 4 इज इक्वल टू 5, तो 4 की जगह पे हमने 5 लिख दिया, 5 को 5 रहने दिया, 6 को 6 रहने दिया और 6 एंड 7 इक्वल है तो 7 की जगह पे 6 लिख दिया. ये हमने इसलिए किया कि हमें चाहिए है AOB, तो हम वो एंगल्स रखें 1 2 5 6 हमने रखने हैं और जिनके ये इक्वल है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि हमें AOB और COD चाहिए, तो इसीलिए हमने 1 2 5 6 रखना है. अब इससे 2 बार 1 2 बार 2 2 बार 5 2 बार 6 आ गया, 2 कॉमन ले लिया. नाउ व्हाट इज एंगल 1 plus 2? एंगल 1 plus 2 is AOB. एंगल 5 plus 6 is COD. तो 2 टाइम्स है तो 360 से 2 को डिवाइड करेंगे 180 मिल जाएगा. देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180. सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180. इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस AOD इज इक्वल टू फुल सर्कल यानी 360. अब दो एंगल्स का सम अगर 180 है तो बाकी के जो दो बचे उनका भी 180 होगा. किसी तरीके से भी आप ये प्रूफ लिख सकते हैं. आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी. दीज वर द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2. If you find any difficulty in any of the questions of exercise 10.2, you can ask me.